Why are techies losing their jobs? मतलब कि जो आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो इतनी तादाद में जॉब लॉसेस क्यों हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड और खासकर अमेरिका। आपको पता होगा एक समय ऐसा था कि यहाँ पे सब जानते थे कि अगर आपने आईआईटी कर लिया है या कंप्यूटर साइंसेस पढ़ लिया है तो आपका एक तरह से ग्रीन कार्ड पक्का है। और ये एक इमिग्रेशन ड्रीम थी, अमेरिका की ड्रीम थी कि हम टेक्नोलॉजी में कुछ ना कुछ अच्छे से पढ़ लेंगे, मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस कर लेंगे और उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएंगे, कोडर बन जाएंगे और उसके बाद हमें पक्का ही जॉब अमेरिका में मिल जाएगा, ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। तो ये ग्रीन कार्ड का जो ड्रीम था वो टेक सेक्टर से बहुत क्लोजली लिंक था। और सिलिकॉन वैली जो अमेरिका की एक हब है कंप्यूटर साइंस की और टेक्नोलॉजी की, वहाँ पे आप जानते हैं कि मेजॉरिटी इंजीनियर्स जो काम कर रहे हैं वो इंडिया से ही गए हैं और फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट्स हैं। बहुत ज़्यादा लोग यहाँ से सीधा पढ़ के ग्रेजुएशन करके या वहाँ पे ग्रेजुएशन करके और उसके बाद सिलिकॉन वैली में उन लोगों ने जॉब पकड़ लिया और वहाँ पे ही अमेरिका में सेटल हो गए। मगर अब इतने साल के बाद, 2-3 डेकेड्स के बाद सडनली ये रिवर्स हो गया है ट्रेंड, इतना ज़्यादा कि हजारों की तादाद में लोग अपने जॉब्स लूज कर रहे हैं। वो चाहे ट्विटर हो, मेटा हो जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है, और फेसबुक, ट्विटर, अमेजॉन, ये सब। अमेजॉन ने तो 10,000 या 20,000 जॉब लॉसेस की बात की है। 10 या 20,000 जॉब कट्स वो लोग करेंगे तो बहुत ही हजारों की तादाद में लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है, जिसे बोलते हैं पिंक स्लिप दिया जा रहा है। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? अगर आप अमेरिका की जो ब्रॉडर इकोनॉमी होती है, जो दूसरी ट्रेडिशनल इकोनॉमी के साथ टेक्नोलॉजी सेक्टर को आप कंपेयर करें तो वहाँ पे इस तरह का डीग्रोथ नहीं है। क्योंकि अक्टूबर में जो एम्प्लॉयमेंट के रेट्स आते हैं या आंकड़े निकलते हैं हर महीने एम्प्लॉयमेंट के, तो वहाँ तो अक्टूबर में अमेरिका में 2.5 लाख जॉब, मतलब 2.6 लाख जॉब्स ऐड हुए हैं ब्रॉडर ट्रेडिशनल इकोनॉमी में। तो इस तरह की बात तो है नहीं कि वहाँ बहुत बड़ा रिसेशन चल रहा है। मगर फिर भी ऐसा क्यों है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में इतने पिंक स्लिप्स दिए जा रहे हैं या लोगों को निकाला जा रहा है? इसके कई कारण हैं। मैंने जैसे बात बताई आपको, 20 या 30 साल पहले अगर जाए और खासकर 20 साल के आसपास अगर पहले देखा जाए तो टेक सेक्टर अमेरिका में बहुत तेजी से बढ़ रहा था, रैपिड ग्रोथ जिसे बोलते हैं। इंटरनेट पूरे वर्ल्ड में फैल रहा था और उसके बाद स्मार्टफोन्स आए। स्मार्टफोन्स भी आप जानते हैं कि पिछले 20 साल में ही आए हैं, उससे पहले नहीं थे। और तकरीबन 30 साल के बीच बीच में अगर आप देखें तो ये सर्च इंजन आए हैं, जैसे गूगल पहला था और उसके बाद बाकी जो सर्च इंजन्स आए, उसके बाद जो वीडियो स्ट्रीमिंग आई, ये बहुत ही पॉपुलर मीडियम हो गया है न्यूज़ कंज्यूम करने का, इंफॉर्मेशन कंज्यूम करने का, एंटरटेनमेंट कंज्यूम करने का। वीडियो स्ट्रीमिंग वो भी पिछले 20 साल में ही आई है। और खासकर स्मार्टफोन जब से बहुत ही ज़्यादा फैले हैं, उसके अंदर, स्मार्टफोन के अंदर ही हम एंटरटेनमेंट को कंज्यूम करते हैं, न्यूज़ को कंज्यूम करते हैं रादर देन टीवी या न्यूज़पेपर। तो ये ट्रेंड पिछले 20 साल का है। तो ये जब ग्रोथ चल रही थी और उसके बाद बहुत बड़ा एक फैक्टर था, सोशल मीडिया आया। आप जानते हैं कि फेसबुक एक लहर की तरह पहले आया था और इंस्टाग्राम अब काफ़ी चल रहा है। तो इस तरह के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी आए। तो ये बहुत सारे कारण थे। एक तो कि इंटरनेट और स्मार्टफोन का आना और उसके बाद ये प्रोडक्ट्स का आना, जैसे सर्च इंजन, म्यूजिक स्ट्रीमिंग और जो मैंने बताया सर्च इंजन्स, और उसके अलावा सोशल मीडिया। ये जो प्रोडक्ट्स आए और ये जो टेक्नोलॉजी आई, ये इकट्ठी तकरीबन आए तो एक ग्रोथ को प्रोपेल करने के लिए एक चीज़ आती थी, वर्ल्ड में एकदम फैल जाती थी, बहुत सारे लोग जुड़ जाते थे और बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ डिलीवर होती थी, जिस वजह से ये जो टेक कंपनीज जिनके मैंने नाम लिए वो बहुत रैपिडली ग्रो किए। उसके बाद कुछ कैब सर्विसेज भी थी जो जुड़ गई, जैसे ओला, उबर, ये भी टेक्नोलॉजी से जुड़ गए, या फूड डिलीवरी सर्विसेज, ये भी टेक्नोलॉजी से जुड़ गए थे। और ये भी टेक कंपनीज एक तरह से सेमी टेक कंपनीज बन गई थी, जैसे ओला, उबर है कि आप अपना ऑनलाइन बुक कीजिए, ऑनलाइन राइड्स बुक कीजिए, ऑनलाइन फूड बुक कीजिए। तो ये भी टेक्नोलॉजी से लिंक हो गए थे। और एक टाइम तो ऐसा आया था कि ज़बरदस्त डिस्काउंट उबर और ओला वगैरह ना दिए
इस तरह की सर्विसेज फ्री दे दिया करते थे, फूड डिलीवरी सर्विसेज भी इतने डिस्काउंट्स देते होते थे, वो इसी कारण से क्योंकि ये टेक्नोलॉजी से एक्सपर्ट आया और तुरंत ही जो लोकल ट्रेडिशनल टैक्सी हम लेते थे वो छोड़ के सब लोग अपनी कैब बुक कराते थे फोन पे। तो इन सब कारणों से जब बहुत ज़्यादा ग्रोथ आई तो सिलिकॉन वैली में वेंचर कैपिटल्स का पैसा आने लग गया। वो ये नहीं देख रहे थे कि उनको प्रॉफिट कितना मिल रहा है, वो ये देख रहे थे कि ग्रोथ कितना आ रहा है, और उनको था कि अगर ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त शॉर्ट टर्म में आ गया तो लॉन्ग टर्म में पैसा तो आएगा ही आएगा। और जब ये सर्कमस्टेंस होता है, जब रैपिड ग्रोथ हो रही होती है और आप सोचते हो कि लॉन्ग टर्म में इतना पैसा मिलने वाला ही है और आपकी कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो आप फिर ये नहीं सोचते कि आज पैसा है, आपको लगता है वैल्यूएशन तो आ ही रही है और उसके बाद लॉन्ग टर्म प्रॉफिट भी आएगा ही। तो उस सर्कमस्टेंस में ज़्यादा लोग लेना या कम लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ग्रोथ को आप उसको पुश करने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेने पड़ते हैं, और इनफैक्ट अगर आप अंडरस्टाफ्ड हैं तो वो आपको ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है दैन नॉट टेकिंग स्टाफ एंड सेविंग योर प्रॉफिट। मतलब कि अगर आप लोग नहीं लें और सोचें कि मैं 4 आदमी की तनख्वाह बचा लूँ तो वो आपको ज़्यादा महंगा पड़ता है, हालांकि उससे कि आप 10 आदमी को लेके थोड़ा ग्रोथ करें जिससे आपको उससे डबल दुगना आगे प्रॉफिट मिलेगा। तो ये थॉट और फिलॉसफी की वजह से टेक्नोलॉजी सेक्टर में इतना ज़्यादा बूम आया था, इतना बूम आया और इतने लोगों को पूरे वर्ल्ड से लिया गया और खासकर इंडिया से लिया गया, और इस कारण से अमेरिका में इतना ज़्यादा इमिग्रेशन की जो मैंने आपको बात की, ग्रीन कार्ड की जो मैंने बात की, इस कारण से लोग इतने ज़्यादा वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के उनको चांसेस ये 2 डेकेड्स में मिले। मगर अब सिनेरियो बदल गया है क्योंकि ग्रोथ कर्व जो है वो फ्लैट आउट हो गया है। वो एक तरह से जो ग्रोथ आई थी नई टेक्नोलॉजी को, जो स्मार्टफोन्स की मैंने बात की, इंटरनेट की बात की और न्यू प्रोडक्ट्स की बात की, सोशल मीडिया की बात की और ये वीडियो स्ट्रीमिंग और इस तरह के जो सारे सर्च इंजन्स थे उनकी मैंने बात की, वो जो था वो अब सब ऑप्टिमम इन्वेंशन लेवल हो गया है। अभी नए प्रोडक्ट्स इतने नहीं आए हैं। क्रिप्टो जो आया है वो इन ट्रेडिशनल कंपनीज में इतना नहीं है। मेटावर्स भी एक शुरू हुआ है कि वो जो एक और पूरा नया एक संसार बनाया जाता है जहाँ डिजिटल लाइफ जी जाएगी, वो भी इतना तूल नहीं पकड़ा है, लोगों की ज़िंदगी में इतना नहीं आया जिस तरह से फेसबुक या सोशल मीडिया या वीडियो यूट्यूब वगैरह आए। तो इस कारण से अब एकदम ग्रोथ फ्लैट हो गई। इनफैक्ट फेसबुक की जो वैल्यू है वो 70% लूज हुई। 21 में जो उसकी पीक वैल्यू थी उससे आज की डेट में देखा जाए तो वो 70% कम है। गूगल भी, जिसकी प्राइम कंपनी का नाम अल्फाबेट है, उसने भी 36% अपना वैल्यूएशन लूज किया है। और जब सुंदर पिचाई से पूछा गया कि क्या आप भी लेऑफ्स करेंगे तो उन्होंने कहा कि फ्यूचर प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, तो कुछ हार्ड डिसीजंस और हो सकते हैं। इन सब कारणों से कि अब ग्रोथ नहीं आ रहा है और जो इन लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए अब वो चाहते हैं कि उनको पैसा वापस मिले। उनकी वैल्यूएशन जो कम हुई है वो भी उनको बाइट कर रही है, पिंच कर रही है कि उनकी कंपनीज की वैल्यूएशन कम हुई है, तो वो सोच रहे हैं कि अब हमें प्रॉफिट कैसे मनाया जाए। तब वो कॉस्ट कटिंग पे आ जाती है बात कि अगर हम लोगों को अपना पैसा देखना है तो कॉस्ट पे भी कहीं ना कहीं उसको टाइट करना पड़ेगा। और जब कॉस्ट को आप टाइट करते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है मैन पावर का, जिसकी वजह से वो लोग सोच रहे हैं कि अब अगर ये नॉर्मल इक्विलिब्रियम पे आ गया है, नॉर्मल रेट ऑफ ग्रोथ इस तरह का होगा, तो हमें अब कितने लोग चाहिए, जिस कारण से हजारों लोगों को जो ग्रोथ के टाइम पे इतने लोगों को हायर कर लिया गया था और इतने ज़बरदस्त डिस्काउंट्स दिए जा रहे थे और इतनी सर्विसेज फ्री लंबे समय के लिए दी जा रही थी, वो विड्रॉ करके उन लोगों को अब जॉब से हटाया जा रहा है। ये हुआ आज का सिनेरियो। अब आगे भी क्या इतने ही जॉब लॉसेस होते रहेंगे या टेक सेक्टर में कुछ और रेवोल्यूशन या इन्वेंशन आएंगे जिस कारण से वापस लोगों को बहुत तादाद में लिया जाएगा, ये कहना मुश्किल है। मगर एक चीज जरूर देखना पड़ेगा, वो है ब्रॉडर इकोनॉमी का क्या हाल होगा। अगर इकोनॉमी नॉर्मल चलती रही तो फिर भी टेक सेक्टर जो है वो स्टेबलाइज हो जाएगा।
मगर अगर जो ब्रॉडर इकोनॉमी या ट्रेडिशनल इकोनॉमी है वो भी रिसेशन में चले गई, तब टेक सेक्टर के लिए भी मुश्किल हो सकती है और फिर और ज्यादा बैड न्यूज आगे के दिनों में लोगों को और खासकर टेक सेक्टर के लोगों को मिल सकती है।